यहाँ पे देखो एक्सरसाइज कितना था 8.1 का, एक्सरसाइज 8.1 का 11 नंबर छोड़े थे हम क्वेश्चन, ठीक है। कितना नंबर छोड़े थे 11 नंबर, और 11 नंबर हम लोग को तभी समझ में आएगा जब ये हमारे सामने ये टेबल हो। समझ में आ रहा है क्या, टेबल हो तब समझ में आएगा। तो अब समझ में आएगा, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है देखें। पहला क्वेश्चन है 10, पहला क्वेश्चन क्या बोला 10a का मान सदैव मतलब हमेशा 1 से कम होता है। 10a का मान हमेशा 1 से कम होता है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, बाद में नोट करना, ध्यान से देखो, ये झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। ये क्या बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है तो बोल देंगे तुम झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है तो बोल देंगे तुम सच बोल रहा है। तो ये बोल क्या रहा है, ये बोलता है क्या 10a का मान हमेशा 1 से कम होता है, ये बोल रहा है। लेकिन हम लोग क्या जानते हैं 10a का मान हमेशा 1 से कम होता है क्या, 1 से कम होता है हमेशा, कभी कभी 1 से कम होता है। यहाँ 1 भी होता है, 1 से कम होता है मतलब 1 नहीं होता है। इसका कहना 1 से कम मतलब 1 नहीं, समझ रहे हैं। 10 रुपया से कम मतलब 10 रुपया होगा कि 9 रुपया होगा, 9 रुपया होगा, 8 रुपया होगा। 10 से कम तो 10 नहीं होगा। ध्यान से समझो फिर से, 1 से कम होता है 10 का मान, उसका कहना है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे 10 का मान क्या होता है, 10 का मान क्या होता है 1 होता है, और 1 से बड़ा भी होता है। क्या √3 1 से बड़ा है कि छोटा है, कौन बड़ा है, 1 बड़ा है कि √3 बड़ा है। अरे इसका मान जानता है ना, √3 का मान 1.73, इसका तो यहाँ पे 1.00 होता है ना। तो देखो इन्होंने √3 बड़ा है, यानी 10 1 ये गलत बोल रहा है, ये बोल रहा है 1 से कम होता है, और हम लोग जानते हैं क्या होता है 1 से बड़ा होता है। इसका मतलब क्या हो गया, ये क्या होगा, सत्य होगा कि असत्य होगा, असत्य होगा मतलब फॉल्स होगा, मतलब असत्य होगा। और असत्य होगा, वो क्यों का भी जवाब चाहता है हम लोग से, देते हैं उसको। वो बोल रहा है 1 से कम होगा, उसको दिखा देते हैं कि देखो जाके कहाँ पे जाना, 10 60 का मान कितना होता है √3 होता है, और जो क्या है जो 1 से बड़ा है, यानी विच इज ग्रेटर देन 1, जो क्या है 1 से बड़ा है। इसका मतलब इसने क्या बोला, झूठ बोला, बोल दिया तुम असत्य है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, कौन a के किसी मान के लिए, यहाँ पे ध्यान से देखो दूसरा क्वेश्चन, कौन a के किसी मान के लिए, किसी मान के लिए sec a बराबर 13/5। 1 मिनट वेट करो थोड़ा सा और देखो ध्यान से, बाद में sec 1 बराबर 13/5 होगा कि नहीं होगा। sec a बराबर 13/5 a के किसी मान के लिए होगा कि नहीं होगा। किसी मान के लिए मतलब पहले होगा, क्यों होगा तो देख लेते हैं। फाइंड होगा, वैल्यू फाइंड होगा कि नहीं होगा। तो sec का फॉर्मूला बताओ, 12 है, सॉरी 12/5 ये ना है, होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या लेते हैं, a लेते हैं, b लेते हैं और c लेते हैं। sec a का मान क्या होगा, cos का उल्टा, cos का होता है b/h, तो sec का क्या हो जाएगा h/b, यानी h/b, ठीक है। अब ध्यान से देखो यहाँ पे क्या बोलता है कि h का मान कितना 12, अब b का मान, b कौन होगा, ये होगा कि ये होगा। a से देखो, a से जो दिखाई दिया वो p, तो b हो जाएगा 5। अब इसको निकाल के देखो क्या मान देता है, ये खाली है ना, खाली क्या है h है, b है, तो p ना खाली है, p निकल गया तो मान दे दिया, समझो क्या होगा। देखो यहाँ पे h² - b², यानी h का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर क्या होगा 144, और 5 का 25, कितना हो गया, कितना हो गया 119। यानी यहाँ पे क्या हो गया, क्या मान फाइंड हुआ, मान दिया कि नहीं दिया, कुछ दिया, रूट में दिया, लेकिन मान तो दिया ना। इसका मतलब इसने जो बात बोला वो क्या बोला,
क्या बोला इसने? सत्य बोला। कैसे? तो ऐसे। हाँ दिखाना पड़ेगा, क्यों का जवाब बोल रहा है ना वो बड़ा पुष्टि कीजिए, ये पुष्टि हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 नोट करते जाओ कॉपी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? cos A कौन ए के कोसेकेंड के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। इसका जवाब दो, और इसका जवाब तुम्हारे पास है। फर्स्ट टाइम जब क्लास स्टार्ट किए थे पहला क्लास में, cos A बोलता है क्या? कोसेकेंड का संक्षिप्त रूप है, शॉर्ट नाम है क्या? कोसेकेंड का cos A शॉर्ट नाम है, यही होता है। ये होता है, तो कोसाइन का होता है। ये तो कोसाइन का शॉर्ट क्या होता है? cos A। और ये क्या बोल रहा है पता है? बेवकूफ़ बना रहे हैं हमको। ये बोलता है कोसेकेंड का मान होता है cos A। तो कौन सी बोल रहा है? झूठ बोल रहा है ना, ये तो झूठ बोल रहा है ना। ये बोल रहा है क्या? cos A कोसेकेंड का शॉर्ट नाम है, लेकिन cos A किसका होता है शॉर्ट? कोसाइन का। तो ये क्या बोल रहा है? उसको दिखा दिए कि देखो तुम, कि तुम क्या बोल रहे हैं? झूठ बोल रहे हैं। मतलब कौन सी है तुम? गलत है, असत्य है, फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 4, cot A cot और A का गुणनफल होता है। उत्तर। एक मिनट यहाँ ध्यान से देखो, तो इसको समझो, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। इसका कहना है कि cot A जो है ना, ये A यहाँ पे गुना हुआ है। A क्या है? cot के साथ गुना हुआ। लेकिन रियली में क्या होता है? यदि हम इसको ऐसे लिखें तो इसका कोई मीनिंग नहीं होता, ये मीनिंग लेस है। ये क्या है? मीनिंग लेस है। जैसे हम कलम लिखना चाहेंगे और को लिख देंगे तो कलम हुआ, तो मीनिंग लेस हो गया। कलम लिखने के लिए को भी चाहिए, लो भी चाहिए और मो भी चाहिए, तीनों चाहिए, तब तो कलम का मीनिंग निकलेगा कलम। लेकिन हम यह मो हटा देते हैं तो कलम का मीनिंग निकला, कुछ और मीनिंग निकल गया, कल निकल गया। उसी तरह बोलता है कि बता कि cot A के साथ गुना है या फिर cot A एक कंप्लीट वैल्यू है। cot A एक कंप्लीट वैल्यू है, गुना नहीं होता इसके साथ। ये दिए जैसे ये कंप्लीट वैल्यू होता है, ठीक है। और ये बोल रहा है कंप्लीट नहीं, ये गुना है, गुना नहीं है। ये क्या है? नहीं समझा तो ऐसे समझो। यहाँ पे देखो, ये क्या मार्कर है क्या? हम बोलेंगे इसके साथ गुना है या फिर पूरा मिल के कलम है? अभी कलम है क्या? नहीं, अभी कुछ अधूरा है। क्या इसके साथ ये गुना हुआ है कि इसको जोड़े तब एक कंप्लीट हुआ कलम? पूरा कंप्लीट हुआ ना। क्या बोलेंगे? नहीं, इसको अलग से लगाए, एक्स्ट्रा चीज़ तो नहीं है। ये तो इसी के साथ कलम में ये भी आता है, काउंटिंग आता है। उसी तरह इसको यदि हटा दिए तो समझो कैप हट गया कलम से, इसका मान ये मीनिंग लेस हो गया। और ए लगा देते हैं तो ये कंप्लीट वैल्यू है, ये कंप्लीट स्वयं में ये पूरा है। और ए को हटा देंगे तो अधूरा हो जाएगा। इसका मतलब ये गुना नहीं है, ये ए के साथ खुद एंगल के रूप में है। ठीक है, इसका मतलब ये क्या बोल रहा है? औसत। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर क्या? 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 5, किसी भी थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 होता है। किसी भी थीटा के लिए किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3
3 है। इसका कहना है क्या ये सही बोल रहा है? क्या ये सही बोल रहा है? देखते हैं सही या गलत है। एक फिगर ड्रॉ करो, ठीक है। अब इसको थीटा में लिया है ना, तो थीटा यहाँ पे ले लेते हैं क्या? थीटा ले लिया, ठीक है। और साइन थीटा का मान बताओ। P बाय एच, P बाय एच। P का मान 4, थीटा से देखेंगे, कहाँ से देखेंगे? थीटा से। 4 यहाँ पे हो गया, 3 कहाँ जाएगा? H। क्या कर्ण परपेंडिकुलर से हाइपोटेनस कम होगा? हम क्या बोले थे? राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ा भुजा क्या होता है? कर्ण। लेकिन इसने जो मान दिया है ना, वो तो कर्ण का मान छोटा हो गया। इसका मतलब किसी भी कोण थीटा के लिए 4/3 मान होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि कर्ण क्या हो गया? छोटा। क्या कर्ण छोटा होना चाहिए? शुरू में बताए थे क्या कि कर्ण हमेशा सबसे बड़ी भुजा होती है। और यहाँ बोल रहा है कि नहीं ये तो छोटा है, ये गलत बोल रहा है। ये क्या बोल रहा है? गलत बोल रहा है और सत्य बोल रहा है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे 8.2, और 8.2 पढ़ने से पहले इसको क्या कर लेना है? कंप्लीट याद कर लेना, ठीक है।